तो आज हम जानेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके लिए अपना ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। चलो पढ़ते हैं। ओल्ड एज एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपके लिए डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि इंसान का जिस्म कमज़ोर होने लगता है। दिस इज़ नॉट अ डिटेल्ड वीडियो। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हेड टू टो डिजीज़ के नाम शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। उम्र के बढ़ने के साथ साथ सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, डिमेंशिया, डिप्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ख्याल रखना। अब हम बात करते हैं टेम्पोरल साइड की। यहाँ पर टेम्पोरल आर्थराइटिस होने का चांस होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आई डिसऑर्डर्स। इसमें लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी होने के चांसेस होते हैं। कैटरेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। ग्लूकोमा हो जाता है, मैक्यूलर डिजनरेशन हो सकता है, ऑफ्थेल्मिया हो सकता है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं ओल्ड एज के साथ साथ। ख़ास तौर पे कैटरेक्ट्स और ग्लूकोमा ये ओल्ड एज में पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। चलें तो अब बात करते हैं ईयर की। ईयर में ज़्यादातर डेफनेस और टेनाइटिस होता है। अब हम आते हैं थायराइड पर। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म कॉमन है एल्डरली एज पेशेंट्स में। फिर हम आते हैं हार्ट पर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, अरिथमियाज, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन ये सब इंक्लूड है। लेट्स मूव ऑन लंग्स। एज़मा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, इन्फेक्शंस, इस सब का रिस्क बढ़ जाता है। किडनी फेलियर का रिस्क भी बढ़ जाता है ओल्ड एज के साथ साथ। फिर हम बात करेंगे पैनक्रियाज की। डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 हो सकता है, विच इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पाइनल प्रॉब्लम्स। स्पॉन्डिलोलाइसिस हो सकता है, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है, शियाटिका, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब हो सकता है। सो लेट्स मूव ऑन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कॉन्स्टिपेशन, इनकॉन्टिनेंस, फीकल इम्पैक्शन, ये सब इसमें हो सकता है। अब बात करते हैं हम जेनाइटो यूरिनरी की। ज़्यादातर चांसेस होते हैं यूरिनरी डिसफंक्शन होने के, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होने के, प्रोस्टेट डिसऑर्डर्स ऑब्वियसली इन मेल्स, एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोन डिसऑर्डर्स, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। हिप फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ओल्ड एज पेशेंट्स में। इसके अलावा लोकोमोटिव लोअर लिम्ब डिसऑर्डर्स होते हैं। मसल्स में पॉलीमाइल्जिया र्यूमेटिका हो सकता है। ये बेसिकली हेड टू टो वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो बढ़ती एज के साथ साथ देखे जा सकते हैं बॉडी में। मेरी ये वीडियो बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, रेगुलर चेकअप्स करवाएंगे, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ओल्ड एज इज़ नॉट एन इलनेस। याद रखें कि एहतियात इलाज से बेहतर है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।